पीछे भी दिखाना चाहूंगा जरा सा। आइए आइए आप सामने रहिए। ये है संजय आनंद और सर जिस तरीके से इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और बिहार के युवा वर्ग के जो छात्र हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सभी को जाति संप्रदाय सभी चीज़ों से ऊपर उठ के थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा। मैं सराहना करने आया हूँ। संजय आनंद जी से पहले भी मुलाकात हुई थी। अच्छे प्रयास इनके द्वारा समाज में किए जाते रहे हैं। ये जो प्रयास है कि 1 रुपये में मोबाइल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग देंगे, निश्चित रूप से अनेक युवा इससे लाभान्वित होंगे। सुदूर ग्रामीण देहात में भी ऐसे सर्विसेज की आवश्यकता होती है, लोग जाते हैं। यदि अच्छी संख्या में ऐसे लोगों को ट्रेन कर सके तो उनके लिए रोजगार का सृजन भी इससे संभव हो सकता है। बिहार में बड़ी उद्यमिता की क्रांति चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए जो अपने लिए रोजगार का सृजन कर सकें। सर आप भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एक बड़े अच्छे समाज सेवी हैं सर। क्या लगता है हमारे बिहार सरकार के साथ साथ जो अन्य समाज सेवी लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए? सवाल पूछना पड़ेगा। सभी को आगे आना होगा। बिहार में इकोनॉमिक जो गैप है अन्य राज्यों के साथ, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। तो विकसित बिहार के निर्माण के लिए छोटे छोटे प्रयास, संजय आनंद जी प्रयास कर रहे हैं, दिखने में छोटा लगेगा लेकिन उससे बहुत लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे में इस प्रकार के प्रयास बड़ी संख्या में लोग करेंगे, निश्चित रूप से बड़ी क्रांति। सर लगातार बिहार में माइग्रेशन जैसी समस्याएं देखी जा रही है। आपके संगठन देश में बिहार से तमाम ऐसे कवायद किए जा रहे हैं जिससे छात्र और जो लोग हैं वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, इनकी इस इनिशिएटिव से क्या लाभ मिलेगी बिहार को? सराहना करने आया हूँ, इसीलिए बाकरगंज में तो इतने अंदर में पहले कभी नहीं आया था, वेट करने के लिए आया था। सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार का प्राचीन काल का इतिहास बताता है कि हम सक्षम हैं आज भी कुछ करने में। जिस समय न रोड थे न टेक्नोलॉजी थे, तब तो हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना पाए थे इसी पाटलिपुत्र से। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी, हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला लोग पढ़ने आते थे। तो उद्यमिता की भूमि की प्रतीक रूप में हम चंपा को जानते हैं, पाटलिपुत्र को जानते हैं। तो संभावनाएं आज भी हैं। आवश्यकता है कि हम छोटे छोटे जो बंधन आपस में हमको तोड़ते हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम संघर्ष करते हैं, इससे ऊपर उठकर कैसे बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए इसके लिए प्रयास करें। सर आप नक्सलवाद और अपराध के खिलाफ हैं। शुरू से जब आप नालंदा में थे, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, तेल्हाड़ा थाना में पुलिस पथराव हुआ था। एक कोई वहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई थी इस मामले में। तो जिस तरह से आज अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ रहा है, आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है, गोलियां सरेआम चल रही है, ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर की सोच सर अंकुश लगाने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में है सर, मैं 20 साल से महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बिहार में भी सर कुछ नया नियम लागू होना चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, मेरा मानना शुरू से बड़ा स्पष्ट है। पुलिस एक निष्पक्ष हो, ईमानदार हो और जनता का सहयोग पुलिस को मिले, तो सभी संभावनाएं जो असंभव से भी दिखती हैं संभव हो जाती हैं। बगहा में, रोहतास में, जमुई में रहा जो समस्याएं थी वो उसको असंभव मानते थे कि नक्सल या क्राइम मिटेगा, लेकिन बहुत कम समय में जब लोग जुड़े विरासत के संदेशों के साथ, चीज़ें बदली। पटना में सीनियर एसपी रहा था, उस समय भी जब लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। समाज और पुलिस मिलकर जब काम करती है, पुलिस ईमानदारी के साथ काम करती है, निश्चित रूप से बड़ा प्रयास है। सर प्रदेश के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अपनी विरासत को समझें और सबसे पहले स्वयं स्थापित होने का प्रयास करें, सफल होने का प्रयास करें। उसके बाद एक बार सफल हो गए, थोड़ा सा समय, थोड़ा संशोधन समाज को। थैंक यू। तो